संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो भक्तों की श्रद्धा तो अपने आप में अचल है, लेकिन ये प्यारे प्यारे बच्चे जो स्कूलों से आए इनकी श्रद्धा तो पूछो। कि मेरे बाप ने भी कभी हाथ में माइक नहीं पकड़ा, मेरे बाप ने कभी ध्यान नहीं कराया, लेकिन हमारे तुम्हारे सबके जो असली बाप है बापूजी है, वो जोधपुर बैठे बैठे भी सब कुछ करने में सर्वसमर्थ। केवल सूरत में ही नहीं, देश विदेश में जहाँ भी संत आसाराम जी बापू के आश्रम है, जहाँ भी संत आसाराम जी बापू के भक्त है, वो लोग आज तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे। ये साधक परिवार चैनल रफ्तार चैनल से आए हैं नीलेश भाई। श्री नीलेश भाई कहते हैं कि आज 25 दिसंबर एक तरफ क्रिसमस सेलिब्रेशन का है और दूसरी तरफ तुलसी पूजन का कार्यक्रम भी धूम मचा रहा है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि आज दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्रिसमस सेलिब्रेशन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है कोरोना के कारण। लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तुलसी पूजन साधक परिवार धूमधाम से मना रहे हैं। और ट्विटर पर व्हाट्सएप पर आप रिसर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा रैंक पर तुलसी पूजन का कार्यक्रम ही मिलेगा। भक्तों की श्रद्धा देख रहे हैं, रत्ती भर भी कमी नहीं आई। क्या कारण है? रात दिन टीवी चैनलों में इतना दिखाया गया, बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा नहीं टूट रही है। आखिर तो ऐसा क्या कारण है? भक्तों की श्रद्धा तो अपने आप में अचल है, लेकिन ये प्यारे प्यारे बच्चे जो स्कूलों से आए इनकी श्रद्धा तो पूछो। ये कहते हैं बापूजी तो हमारे प्यारे हैं, ये कहते हैं अजी हम तो क्या फरिश्ते भी अगर जन्नत से देखे बापू तुम्हें, अजी हम तो क्या फरिश्ते भी अगर जन्नत से देखे बापू तुम्हें, जन्नत यानी स्वर्ग, जन्नत यानी स्वर्ग। बापूजी हम तो क्या, हम तो तुम्हारे आशिक हो चुके। ये प्यारे बच्चे साधक भाई बहन कहते हैं बापूजी हम तो तुम्हारे प्यार में आशिक हो चुके हैं, हम तो क्या फरिश्ते भी अगर देखे जन्नत से तुम्हें, तो जन्नत छोड़कर बापूजी आ जाए तुम्हारी शरण में। कौन सी शक्ति है, मतलब कि हमने कल भी देखा यहाँ लोग झूम रहे थे, कौन सी वो शक्ति यहाँ काम कर रही है? तो देखो जी, ये श्री नीलेश भाई पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति थी कि हजारों लोग कल ध्यान में झूम रहे थे, शक्तिपात वर्षा का आनंद ले रहे थे। सच्ची बात तो यह है कि मेरे बाप ने भी कभी हाथ में माइक नहीं पकड़ा, मेरे बाप ने कभी ध्यान नहीं कराया, लेकिन हमारे तुम्हारे सबके जो असली बाप है बापूजी है, वो जोधपुर बैठे बैठे भी सब कुछ करने में सर्वसमर्थ। बापूजी परम योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर है। बापूजी का योग ऐश्वर्य देखना हो तो आज सभी आश्रमों में मिलेगा। बापूजी के 400 आश्रमों में तुलसी पूजन तो हुआ, देश विदेश में हुआ, हजारों लाखों करोड़ों लोग आज तुलसी पूजन कर रहे हैं।
आप गारंटी के साथ शाम को रिसर्च करना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, तो तुलसी पूजन सबसे टॉप पर मिलेगा। नारायण हरि। ये पूछते हैं कि बापूजी के 9 साल हो गए, फिर भी भक्तों का सैलाब कम नहीं हो रहा है, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई दिल्ली से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कहीं बम्बई से। कल एक लड़की हमको मिली, अमृत भाई साक्षी है, बोले स्वामी जी मुझे समर्पित हो जाना है, जवान लड़की। इसका मतलब तो ये हुआ कि बापूजी के ऊपर लगाए हुए सारे के सारे इल्ज़ाम झूठे और बेकार, बेबुनियाद है, बोगस है। वट सावित्री पूर्णिमा, ऋषि पंचमी, छठ पूजन, ये आश्रम सिटी से दूर है। रास्ते में और भी कई आश्रम, डेरे, मंदिर आते हैं ना। लेकिन वट सावित्री पूर्णिमा पर जून महीने में हम यहीं थे। सुबह 5 बजे से अर्ली मॉर्निंग इतनी सारी बहनें आई, इतने सारा पार्किंग, पूरे आश्रम में कहीं पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऋषि पंचमी में भी सुबह 5 बजे से बहनों के टोले शाम तक आते रहे। तो यही सिद्ध करता है कि बापूजी को फालतू षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया है। बापूजी पहले भी निर्दोष थे, अभी भी निर्दोष है और आगे भी निर्दोष नारायण ही रहेंगे। लेकिन फिर से आएंगे जरूर संत आसाराम। बापूजी आएंगे, आन बान और शान के साथ आएंगे, नो डाउट इन इट। बापूजी की गरिमा को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे जलते हुए अंगारों को कोई खा नहीं सकता, आकाश को कोई चादर की तरह लपेट के बगल में नहीं रख सकता, सूर्य नारायण को कोई फूंक मारकर बुझा नहीं सकता, हिमालय पहाड़ को कोई अपनी शक्ति से 1 इंच दूर नहीं कर सकता। इसी तरह बापू की महिमा, गरिमा को कोई मिटा नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। बापूजी पहले भी महान थे, अभी है और बाद में भी महान ही रहेंगे। और केवल सूरत में ही नहीं, देश विदेश में जहाँ भी संत आसाराम जी बापू के आश्रम है, जहाँ भी संत आसाराम जी बापू के भक्त है, वो लोग आज तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।